नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। उत्तर प्रदेश की राजनीति हर दिन बदलती नजर आती है। इसमें दलितों के जिस तरीके के समीकरण लोकसभा के चुनाव में बने, उसका असर अब राजनीति के साथ साथ संवैधानिक फैसलों और आने वाली देश की और प्रदेश की खास तौर पर राजनीति की दशा और दिशा पर भी पड़ता हुआ दिखाई देता है। इन सब के बीच में एक और महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट का अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण को लेकर के कहीं ना कहीं अब प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण को लेकर के एक बड़ा फैसला सुनाया। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के समेत 7 लोगों की इस पीठ ने 6-1 के बहुमत के साथ में सीधे तौर पर यह फैसला दिया, जिसमें इस बात को मंजूरी दी गई कि SC/ST कोटे में उप वर्गीकरण यानी कि सब कैटेगरी की जा सकती है। 7 जजों की संविधान पीठ ने E.V. चिनैया के 2004 के फैसले को पलट दिया, जिसमें खास तौर पर अनुसूचित जातियों के भीतर कुछ उपजातियों को विशेष लाभ देने से इनकार किया गया था। इसको लेकर के अब कोटा में सब कोटा यानी कि इस बात को लेकर के अब कहीं ना कहीं जो है पूरे तौर से राजनीति गर्म होती नजर आ रही है। इन सब के बीच में खास तौर पर अपनी राजनीति को उत्तर प्रदेश में दलितों के मुद्दे को सक्रिय करके नगीना से सांसद बने चंद्रशेखर आजाद ने सीधे तौर पर इस पर पलटवार किया और इसको कहीं ना कहीं करार दिया है कि जो बड़ी जातियों में जजेस को लेकर के सीधे तौर पर उन्होंने सवाल उठाए कि जिनके रिश्तेदार 200 से 250 रिश्तेदार जो है वो ही इन पदों पर आ रहे हैं, इसको लेकर के सवाल खड़ा किया। और इसके साथ ही साथ इस बात को कहा भी कि कहीं ना कहीं ये दलितों की जो एकता दिखाई देती है उसमें फूट डालो और राज करो की नीति के तर्ज पर काम करते हुए कहीं ना कहीं ये फैसला नजर आ रहा है। यही नहीं, इस बात को लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने भी सीधे तौर पर इसको दलितों के हित के विपरीत बताया है। उत्तर प्रदेश में खास तौर पर दलितों के मुद्दे खास तौर पर तब गर्म हो गए जब लोकसभा चुनाव में ये पूरा का पूरा वोट शेयर इंडिया अलायंस में जाता नजर आया और जो जीत बीजेपी को यहाँ पर बड़ी नजर आ रही थी वो कहीं ना कहीं हल्की हो गई और उसका ही असर देखा गया है। लेकिन आखिर चंद्रशेखर आजाद और मायावती के इन बयानों के क्या मायने हैं? दरअसल यूपी में आने वाले 10 उपचुनाव को अगर देखें तो यहां पर मायावती भी अपने प्रत्याशी को उतारने जा रही है और इन सब के बीच में देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद की भी भूमिका उन सीटों पर होगी जहां पर दलितों की बाहुल्यता है। अपने इस मुद्दे को लेकर के कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद और मायावती दोनों इस बात को साफ करना चाहते हैं कि वो दलितों के हक में, दलितों के मुद्दों में उनके साथ खड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं यही कारण है कि दोनों की प्रतिक्रियाएं इस पूरे मामले पर दलित के हित की बात कर रही हैं और संवैधानिक तौर पर यानी कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर के विरोधाभासी तौर पर इसको जरूर देखा जा रहा है। हालांकि बाकी पार्टियों की तरफ से इस पर कोई बड़ी विशेष टिप्पणी नहीं की गई है। संविधान और आप सरकार को लेकर के जो आरोप समाजवादी पार्टी हमेशा से बीजेपी पर लगाती रही, उसने भी इस मामले में हाल फिलहाल में बहुत बड़े तौर पर इसको नहीं उछाला है। लेकिन मायावती और चंद्रशेखर आजाद इन दोनों ने जिस तरीके से इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी वो कहीं ना कहीं आप इस पूरे मामले को राजनीतिक तूल देती हुई दिखाई देती है। मायावती ने इस पूरे मामले में क्या कहा वो भी हम आपको बताते हैं। दरअसल एक्स पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी और इस बात को लेकर के उन्होंने सीधे तौर पर इस बात को सामने रखा है कि आप देश के करोड़ों दलितों और आदिवासियों का जीवन द्वेष और भावना मुक्त आत्मा सम्मान का स्वाभिमान का हो गया है। अगर नहीं तो फिर जाति के आधार पर तोड़े व पछाड़े गए इन वर्गों के बीच आरक्षण का बंटवारा कितना उचित है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे मायावती और चंद्रशेखर आजाद इस फैसले को लेकर के सवाल कर रहे हैं और इसका असर यूपी के 10 सीटों के विधानसभा उपचुनाव के नजरिए से भी देखना महत्वपूर्ण लगता है। चूंकि ये यूपी की सियासत है और यहाँ पर सियासत में समीकरण के बदलना कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय बड़ी पार्टियों के लिए भी है और दलितों की नुमाइंदगी कर रहे मायावती और दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद जो कि पहली बार नगीना से सांसद बन के संसद में पहुंचे हैं, वो इस मुद्दे पर सीधे तौर पर मुखर होते हुए नजर आते हैं, जो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया के साथ यूपी की सियासत में चर्चा का विषय बनते नजर आ रहे हैं। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा, चुनाव आज तक।